हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। तो सिंड्रोम को समझने से पहले हम थोरैसिक आउटलेट की एनाटमी देख लेते हैं। तो जो थोरैसिक आउटलेट है वो एक रीजन है जो कि लोअर नेक से शुरू होता है और एक्सिला के स्टार्ट होने से पहले फिनिश हो जाता है, और इसमें से कुछ न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स पास होते हैं जो कि होता है ब्रेकियल प्लेक्सस, सबक्लेवियन आर्टरी और सबक्लेवियन वेन। अगर हम इस थोरैसिक आउटलेट का सरफेस लैंडमार्क देखेंगे तो ये जो आपको वाइट में एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये थोरैसिक आउटलेट है। अगर हम इसके बाउंड्रीज देखें सरफेस लैंडमार्क के फॉर्म में, तो आप देख सकते हो कि मोस्ट मीडियल साइड पे, सुपीरियर मीडियल साइड पे जो मसल है वो है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, पोस्टीरियर साइड पे है ट्रेपीजियस। वहीं अब अगर आप इन्फीरियर साइड देखोगे तो इन्फीरियर साइड में जो मीडियल साइड है वो है पेक्टोरालिस मेजर, एंड जो आपकी लेटरल साइड पे है वो है डेल्टॉइड मसल। तो ये सिर्फ सरफेस मार्किंग्स है, ये आउटलेट की कोई बाउंड्रीज नहीं है। मतलब हम अगर सरफेस से देखेंगे तो ये थोरैसिक आउटलेट ऐसे इसकी जो बाउंड्रीज हैं इस रीजन में थोरैसिक आउटलेट प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी बाउंड्रीज कौन बनाता है, एनाटॉमिकल बाउंड्रीज। सो दिस इज बाउंडेड बाय द क्लेविकल एंटीरियरली, फर्स्ट thoracic rib posteriorly, insertion of the pectoralis minor muscle on the coracoid process laterally and sternum medially। मतलब ये जो हमने पहले देखा था वो तो सरफेस लैंडमार्क्स थे, लेकिन अभी जो आपको बता रहे हैं वो हैं जो एग्जैक्ट बाउंड्रीज़ हैं, एनाटॉमिकल बाउंड्रीज़ हैं। तो अगर आप थोरैसिक आउटलेट को देखोगे तो एंटीरियर साइड पे इसके होता है क्लेविकल, पोस्टीरियर साइड पे होता है फर्स्ट थोरैसिक रिब, जो पेक्टोरालिस माइनर होती है वो लेटरल साइड पे होती है, और मीडियल साइड पे होता है इसके स्टर्नम। लेकिन ये जो पूरा का पूरा हमारा थोरैसिक आउटलेट है उसको हम फर्दर 3 एरियाज़ में डिवाइड करते हैं, जो कि हैं हमारे स्कैलिनी ट्रायंगल ऊपर की तरफ होता है, क्लैविकल, कोस्टोक्लैविकुलर स्पेस और सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल जो कि क्लैविकल और फर्स्ट रिब के बीच में होती है, और जो लास्ट जो इसका एरिया आता है वो होता है सब कोराकॉइड या पेक्टोरालिस माइनर स्पेस जो कि क्लैविकल के नीचे होता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्कैलिनी ट्रायंगल है, अभी मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। देखो ये जो है दिस इज स्कैलिनी ट्रायंगल, या हम इसका दूसरा नाम बोलते हैं इंटरस्कैलिनी ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो आपको ये 3 मसल्स दिखाई दे रही हैं, जो मोस्ट मीडियल साइड पे है, जो मोस्ट मीडियल साइड पे आपको मसल दिखाई दे रही है, ये है आपकी एंटीरियर स्कैलिनी। तो जो स्कैलिनी ट्रायंगल का एंटीरियर बॉर्डर होता है वो बनाता है एंटीरियर स्कैलिनी, जो पोस्टीरियर बॉर्डर बनाता है वो होता है हमारा मिडल स्कैलिनी, और जो इन्फीरियर जो बेस बना रहा है ट्रायंगल का वो है हमारा फर्स्ट रिब। तो स्कैलिनी ट्रायंगल जो है वो हमारी 2 स्कैलिनी मसल के फाइबर और बेस जो है वो फर्स्ट रिब से बनाते हैं। जो स्कैलिनी मसल हैं वो आपकी नेक मसल्स हैं, जो कि 3 मसल का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें 3 फाइबर्स होते हैं, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। लेकिन आप ट्रायंगल में देखोगे यहाँ पे पोस्टीरियर फाइबर इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एंटीरियर और मिडल फाइबर इन्वॉल्व है। और इसके बीच में से ये जो आपको येलो में दिखाई दे रहा है दिस इज़ दी ब्रेकियल प्लेक्सस, और जो रेड में दिखाई दे रहा है दिस इज़ दी सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये एक पहला स्पेस है थोरैसिक आउटलेट का। अब आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हो, जो राइट हैंड साइड पे है दिस इज़ दी कोस्टोक्लैविकुलर स्पेस। कोस्टो मतलब रिब, क्लैविकल मतलब क्लैविकल, तो मतलब ये जो स्पेस है ये क्लैविकल और फर्स्ट रिब के बीच का स्पेस है। तो जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है पार्ट ये तो क्लैविकल है, और जो नीचे यहाँ पे आपको मसल का अटैचमेंट भी दिख रहा है, तो ये जो जहाँ मसल अटैच हो रही है ये वही मसल है जो आपकी स्कैलिनी जो है एंटीरियर और मिडल फाइबर अटैच हो रहे हैं। तो ये आपकी फर्स्ट रिब है, ऊपर जो है वो क्लैविकल है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोस्टो क्लैविकुलर स्पेस। और इसमें से अगेन आप देख सकते हो यहाँ से क्या स्ट्रक्चर पास हो रहा है, यहाँ से ब्रेकियल प्लेक्सस भी पास हो रहा है।
आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी भी पास हो रही है, सबक्लेवियन वेन भी पास हो रही है। तो ये सेकंड स्ट्रक्चर हुआ। अब हम देख सकते हैं इसमें थर्ड जो स्पेस है, दिस इज़ दी पेक्टोरैलिस माइनर स्पेस। अब ये जो आपको यहाँ मसल दिख रही है नीचे, दिस इज पेक्टोरैलिस माइनर मसल, जिसका ओरिजिन क्या है, सेकंड टू फिफ्थ रिब से ओरिजिनेट करता है और कोराकोइड प्रोसेस पे जाके इंसर्ट करता है। तो यहाँ पर ये जो स्पेस है इसको हम पेक्टोरैलिस माइनर स्पेस भी बोलते हैं, या फिर हम इसको सब कोराकोइड स्पेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये कोराकोइड के प्रोसेस के नीचे वाला एरिया है। तो अब आप अगर आप पूरा एरिया देखोगे तो जो भी आपके न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स हैं वो 3 एरिया से पास हो रहे हैं। सबसे ऊपर है आपका स्कैलेनी ट्रायंगल, फिर यहाँ पे है आपका कॉस्टोक्लैविकुलर स्पेस, और फिर नीचे आगे क्रॉस होते हुए ये जो ये आपको येलो में दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ब्रेकियल प्लेक्सस की नर्व्स हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट्स हैं। और ये जो फिर सबसे नीचे स्पेस है ये है पेक्टोरैलिस माइनर स्पेस। लेकिन अगर आपको आउटलेट पूछेंगे, थोरैसिक आउटलेट, तो थोरैसिक आउटलेट के को ही हमने इन 3 स्पेसेस में डिवाइड किया है। वो है हमारा स्कैलेनी ट्रायंगल, कॉस्टोक्लैविकुलर स्पेस एंड पेक्टोरैलिस माइनर स्पेस। जो सबक्लेवियन वैस्कुलेचर, ब्रेकियल प्लेक्सस जो होता है, इनको मिला के हम बोलते हैं न्यूरोवेस्कुलर बंडल, जो कि स्कैलेनी ट्रायंगल से पास होता है। वहाँ से पास होके ये कॉस्टोक्लैविकुलर स्पेस में जाता है और उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, सबकोराकोइड स्पेस में। तो ये जो तीनों ही स्पेस हैं ये ही थोरैसिक आउटलेट है पूरा का पूरा। उस थोरैसिक आउटलेट को ही हमने फर्दर 3 एरियाज़ में डिवाइड कर दिया है। जो इंटरस्कैलेनी ट्रायंगल, जैसा कि अभी हमने उसमें डायग्राम में देखा था, तो ये एक एनाटॉमिकल स्पेस होती है। और यहाँ पे क्या होता है, एंटीरियर साइड पे एंटीरियर स्कैलेनी मसल होती है, पोस्टीरियर साइड पे मीडियल स्कैलेनी मसल होती है, और इन्फीरियर साइड पे मीडियल फेस होता है फर्स्ट रिब का। देखो आप इसमें भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको 3 मसल दिखेंगी। सबसे आगे एंटीरियर स्कैलेनी, फिर मिडल स्कैलेनी, फिर पोस्टीरियर स्कैलेनी। लेकिन अगर हम ट्रायंगल देखेंगे तो ट्रायंगल में पोस्टीरियर स्कैलेनी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ एंटीरियर एंड मिडल स्कैलेनी जो हैं दे आर फॉर्मिंग दी एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर बाउंड्रीज ऑफ द स्कैलेनी ट्रायंगल। और नीचे की तरफ जो बेस है दैट इज़ फॉर्म बाय द फर्स्ट रिब। और जो इसमें से यहाँ से क्या पास हो रहा है, जो आपके येलो में है, ये ब्रेकियल प्लेक्सस की नर्व रूट्स हैं। इसको और आप जूम करके देख सकते हैं, ये स्कैलेनी मसल है, ये लेटरल व्यू है। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है ये स्कैलेनी मसल है, एंटीरियर एंड मिडल स्कैलेनी। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फर्स्ट रिब दिखाई दे रहा है, और यहाँ बीच में से न्यूरोवेस्कुलर बंडल पास हो रहा है। अब जो एरिया क्लैविकल और फर्स्ट रिब के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं कॉस्टोक्लैविकुलर स्पेस। वो आप इधर देख सकते हो, जो ये सेकंड में राउंड करके दिखा रखा है। तो जो क्लैविकल और फर्स्ट रिब के बीच का स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं कॉस्टोक्लैविकुलर स्पेस। उसके बाद नीचे जो ये पार्ट आ रहा है उसको हम बोलते हैं सबकोराकोइड या पेक्टोरैलिस माइनर स्पेस। तो देखो कंटिन्यूटी में जो आपकी नर्व्स हैं वो यहाँ सबसे पहले स्कैलेनी ट्रायंगल, फिर कॉस्टोक्लैविकुलर स्पेस, और फिर सबकोराकोइड स्पेस में से पास होते हुए हमारी अपर लिम्ब में जाते हैं। तो जितने भी आपकी अपर लिम्ब की जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वो यही पाथ फॉलो करती हैं, यहीं से ये हमारे एक्जिला में एंटर करती हैं। तो एक्जिला में एंटर करने से पहले पहले जो पार्ट है उसी को हम बोलते हैं थोरैसिक आउटलेट। अगेन यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये सबसे ऊपर है आपका स्कैलेनी ट्रायंगल, फिर है आपका कॉस्टोक्लैविकुलर स्पेस, एंड देन लास्ट वन इज द पेक्टोरैलिस माइनर और सबकोराकोइड स्पेस। अब जो थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम होता है वो क्या होता है, जब ये नर्व्स या फिर ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाती हैं बाय रिब, कॉलर बोन और नेक मसल्स। रिब से भी कंप्रेस हो सकता है, क्लैविकल से भी कंप्रेस हो सकता है, या फिर नेक मसल्स में उनकी वजह से भी कोई हाइपरट्रॉफी हो गई जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो थोरैसिक आउटलेट में कंप्रेस हो सकते हैं। अब जो टाइप्स होते हैं थोरैसिक आउटलेट के वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है न्यूरोजेनिक, एक होता है वेनस और एक होता है आर्टीरियल। तो जो न्यूरोजेनिक थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम या टॉस होता है
वो तब होता है जबकि जो नर्व्स हैं वो कंप्रेस हो जाए। न्यूरोजेनिक मतलब नर्व की वजह से जो डेवलप हो रहा है, तो वो ब्रेकियल प्लेक्सस आपका कंप्रेस होता है, जिसको हम जो सिम्टम्स आएंगे वो होते हैं न्यूरोजेनिक टॉस के। और जो 90% केसेस होते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के वो न्यूरोजेनिक ही होते हैं। अब अगर आपको है वीनस टॉस, तो वीनस टॉस में क्या होगा, वेन कंप्रेस हो रही है, वेन कंप्रेस होगी तो अपर बॉडी में कोई थ्रोम्बोसिस हो सकता है। बहुत कम परसेंटेज होता है जिसमें वीनस थ्रोम्बोसिस टॉस होता है। नेक्स्ट इज़ द आर्टीरियल टॉस, जहाँ पे आर्टरी कंप्रेस होगी। कौन सी होगी, सबक्लेवियन आर्टरी होगी। और खाली 1% केसेस होते हैं जहाँ पे आर्टीरियल टॉस होता है। और कई बार जो वीनस और आर्टीरियल सिंड्रोम होते हैं उनको हम कंबाइन करके वैस्कुलर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम भी बोल देते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। अब इसमें आगे हमने एक एक टाइप जो है उसके अपने अपने सिम्टम्स हैं उसको क्लासिफाई किया हुआ है। जैसे कि सबसे पहला है हमारा न्यूरोजेनिक थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। तो न्यूरोजेनिक में क्योंकि नर्व कंप्रेस हुई है तो सारे जो मेनली सिम्टम्स आएंगे वो पेरेस्थीसिया के आएंगे। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, वहाँ पेन होगा, वीकनेस होगी शोल्डर में और आर्म में, टिंगलिंग या डिस्कम्फर्ट हो सकता है फिंगर्स में, आर्म जो होती है जल्दी थकने लगती है, और एट्रॉफी, मसल एट्रॉफी हो जाएगी आर्म में, एंड आपके फोर आर्म में कुछ एरियाज बच जाते हैं, जैसे मसल ऑफ द पाम बच जाएगा या पैड ऑफ द थंब ये रह जाता है। बाकी जो सिम्टम्स होते हैं वो आते जाते रहते हैं, मतलब कभी बहुत ज़्यादा सिम्टम होते हैं, कभी सिम्टम्स कम हो जाते हैं और पेशेंट को लगता है अभी मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। जितना देर हमारे आर्म ऊपर उठे हुए रहते हैं, मतलब ओवरहेड पोजीशन में रहते हैं, उतना ज़्यादा सिम्टम्स जो हैं वर्स होते जाते हैं पेशेंट्स में। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो सारे लोग जिनमें ओवरहेड एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है उनमें थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन उसकी और क्या क्या कंडीशंस होती हैं और कॉजेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना। स्टे कनेक्टेड विद अस, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।